हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 1 देख रहे हैं रियल नंबर का। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि रियल नंबर्स होते क्या चीज़ हैं और उनके पार्ट्स के बारे में जाने थे। बट अब हम लोग जो देख रहे हैं, पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि रियल नंबर का डिफिनेशन के बारे में था कि इट इज़ अ यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, या फिर किसी भी कोई भी नंबर जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सके नंबर लाइन पे। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हमने चेक किया था। इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर वाले कुछ और भी जानेंगे। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर एक नॉन निगेटिव इंटीजर होगा वो कहलाएगा रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के बारे में जान गए हम लोग कि कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर एक नॉन निगेटिव इंटीजर होगा तो वो नंबर एक रियल नंबर कहलाएगा। एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग। 2 का स्क्वायर 4, तो 2 एक रियल नंबर होगा। -2 का स्क्वायर 4, तो -2 भी एक रियल नंबर होगा। 0 का स्क्वायर 0, तो 0 एक रियल नंबर होगा। √3 का स्क्वायर 3, तो √3 एक रियल नंबर होगा। और -√3 का स्क्वायर 3, तो -√3 भी एक रियल नंबर होगा। बट अगर हम लिखें √-3 का स्क्वायर, तो ये आएगा -3, तो √-3 एक रियल नंबर नहीं होगा। उसी प्रकार से चले, अगर √-5 का स्क्वायर आया -5 जो कि एक निगेटिव इंटीजर है, तो √-5 एक रियल नंबर नहीं होगा। क्लियर रहा हमारा? तो ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर एक नॉन निगेटिव इंटीजर आता है वो कहलाता है रियल नंबर। क्लियर है? अब रियल नंबर के होते हैं दो प्रकार। पहला होता है हमारा रेशनल नंबर, दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, दो प्रकार के हो गए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। तो अपकमिंग में हम लोग केवल देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में पहले अभी, और फिर जब इसका खत्म हो जाएगा कंप्लीट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और रिप्रेजेंटेशन से लेकर कैलकुलेशन, तब हम लोग इरेशनल नंबर पे आएंगे। फिर हम लोग इरेशनल प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक करेंगे। तो पहले आते हैं रेशनल नंबर होता क्या चीज़ है। हम लोग बचपन से पढ़े हुए हैं, हम लोग क्लास 7th में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था रेशनल नंबर को, जिसमें बताया जाता है कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जहां पर p और q इंटीजर्स हो, वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, 0 कुछ भी हो सकता है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 3/8 इट इज अ रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। -2/3, -2 भी एक निगेटिव नंबर है, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी एक रेशनल नंबर बिल्कुल है। 5 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि कोई भी नंबर इज ऑलवेज डिवाइडेड बाई 1। कोई भी नंबर दुनिया का 1 से डिवाइड होता है। उसी प्रकार से चले -3, तो ये भी डिवाइडेड बाई 1 होगा, तो ये भी रेशनल नंबर है। -3 भी रेशनल नंबर है। बात करें 0 की, तो 0 भी एक रेशनल नंबर है। हाँ, ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, न्यूट्रल है, नॉन निगेटिव तो है, बट एक और बात है कि इसके नीचे भी तो 1 है। तो ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं आपको, वो p/q के फॉर्म में भी हैं। p और q दोनों इंटीजर है, और q नहीं 0 इक्वल है 0 के बराबर। अब बात करते हैं कि जिसमें रेशनल नंबर नहीं होगा, ऐसा कोई भी क्वांटिटी, जैसे 3/8 था तो 3/0 कर दे तो ये रेशनल नंबर नहीं है। -2/3 था तो -2/0 कर दे, रेशनल नंबर नहीं है। 5/1 था तो 5/0 कर दे तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। -3/1 था तो -3/0 कर दे तो ये भी रेशनल नंबर नहीं है। और किसी भी नंबर से अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो रेशनल नंबर नहीं है। तो अब ये एग्जाम्पल क्लियर रहा हमारा। अब आते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रेशनल नंबर के। रेशनल नंबर है कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम लोग चेक कर लेते हैं अभी। तो पहला 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा आता है इसके डिफिनीशन से ही। पहला, ये हमेशा नंबर फॉर्म होगा, p/q के फॉर्म में होगा। दूसरा, p और q इंटीजर्स होंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म p/q, ये हमेशा p/q के फॉर्म में रहता है। p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होते हैं इसमें। q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होता है, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा। चौथा पार्ट, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म और रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, और रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म को ही हम लोग रेकरिंग भी कहते हैं। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, टर्मिनेटिंग मतलब कुछ डेसिमल के कुछ पॉइंट्स के बाद ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे।
और रिपीटिंग या फिर रिकरिंग का मतलब हो जाता है कि कुछ एक नंबर, दो नंबर या फिर कुछ सेट ऑफ नंबर्स जो बार बार रिपीट करे डिविजिबिलिटी में, तो कहलाता है रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म या फिर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। तो कोई भी रेशनल नंबर होगा अगर, वो हमेशा होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म के या फिर रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म के। और पांचवा जो हो गया हमारा, कभी भी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा किसी भी रेशनल नंबर का, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, मतलब p और q के बीच में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है 1। 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम लोग एग्जांपल के साथ समझे, अगर 24/36 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसको ले लें 12 के टेबल में, तो 2 बार में ये हो गया, 3 बार में जो आया 2/3, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और सिंपलेस्ट फॉर्म में p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। इनका जो है कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है। कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज क्लियर रहा। इसका फॉर्म होगा रेशनल नंबर का p/q, p और q इंटीजर्स होंगे, q 0 के बराबर नहीं होगा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म या फिर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म होगा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में p और q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। अब हम लोग जस्ट आगे देखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में तीसरा रेशनल नंबर या फिर कुछ रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करना। ओके, पहले इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग इसको। तो चलिए वो हम लोग आगे देखते हैं अब कि जब हमको इंसर्ट करना है रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में, हम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हमको एक, दो या कुछ या फिर बहुत सारे रेशनल नंबर को इंसर्ट करना पड़ सकता है, फाइंड करना पड़ सकता है। तो दो रेशनल नंबर के बीच में ना हमेशा बाबू इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। इनके बीच में कोई परफेक्ट नहीं है कि 1, 2, 10, 15 या 20 हो सकता है। 3 और 4 अगर दो रेशनल नंबर हैं अगर, तो 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 या फिर 3.9, 3.91, 3.92, 3.99 कुछ भी हो सकता है, 3.108। मतलब दो, देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दुनिया किसी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो तरीका से पता करके देखते हैं। आप इससे पहले पढ़े होंगे जूनियर क्लास में कि जिसमें कि आप बेस को इक्वल कर दिया करते थे और उसके बाद आप फाइंड किया करते थे। जैसे कि मान लीजिए अगर 3 है और 4 है, इसके बीच पता करना है, तो आप लिख दिए 3/10, 4/10, और आप लिखे 3.1/10, 3.2/10। इस प्रकार से आप डिनोमिनेटर को इक्वल करके आप सॉल्व करते थे। बट अब हम यहाँ पे आते हैं फॉर्मूला बेस्ड पे। तो जो सब पहला क्वेश्चन है, सपोज करिए कि आपको इंसर्ट करना है रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में, जो कि है x और y। x और y के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना है आपको, एक रेशनल नंबर। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज हो सकता है आपका हाफ इंटू सम ऑफ x एंड y। तो रिक्वायर्ड रेशनल नंबर विल बी इक्वल टू हाफ इंटू x प्लस y। हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमको इंसर्ट करना है एक रेशनल नंबर 5 और 6 के बीच में। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 6। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, दैट्स इक्वल टू हाफ इंटू 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11/2 इज इक्वल टू 5.5। तो 5.5 जो है वो 5 से ज़्यादा है और 6 से कम है, मतलब कि 5 और 6 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो ये एक तरीका है हमारा, जब हमको एक रेशनल नंबर पता करना होगा किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि जब हमको एक रेशनल नंबर इंसर्ट करना है बिटवीन 1/2 एंड 1/3, तो हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ x एंड y। तो r डॉट एन रिक्वायर्ड नंबर हम लेके चलते हैं, r डॉट एन ही कर देते रिक्वायर्ड नंबर को। तो ये हमारे पास आ गया हाफ इंटू 1/2 प्लस 1/3। 2 और 3 का एलसीएम हो गया 6, 1/2 यहाँ पे हो गया 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास आ गया 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ गया 5/12। तो 5/12 एक रेशनल नंबर है जो कि एग्जिस्ट करेगा आपको 1/2 और 1/3 के बीच में। अब यहाँ तो दो क्वेश्चन के एग्जांपल के साथ क्लियर हो गए हमारे। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जब हम लोग को एक से ज़्यादा मेनी रेशनल नंबर इंसर्ट करने होंगे किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में x और
y के बीच में। तो अब इसको नोट करिए, फिर अब हम लोग आगे देखते हैं जब हमको इंसर्ट करने होंगे एक से अधिक रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर के बीच में। अब हम लोग देखते हैं बुआ कि जब हम लोग को रेशनल नंबर इंसर्ट करना होगा एक से अधिक, एक पे हम लोग जान करते हैं फॉर्मूला हाफ इंटू सम ऑफ एक्स प्लस वाई। अब हम चेक करते हैं कि अगर हमको इंसर्ट करना होगा मोर देन वन रेशनल नंबर बिटवीन द टू रेशनल नंबर, सपोज यू हैव टू इंसर्ट मोर देन वन रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y वेयर y इज ग्रेटर देन x। ध्यान रखिएगा कि x और y के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करना है जिसमें कि y जो है वो ग्रेटर देन है x से, x की वैल्यू y से छोटी होगी। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, जिस फॉर्मूला में आपको यूज करना है d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। यहाँ पर d जो है पता करना है हमको, जिसकी वैल्यू होती है y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर बाई एन प्लस वन, जहां पर कि ये जो n है ये नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स है कि n जो है कितना नंबर हमको रेशनल नंबर की रिक्वायर्ड है। सपोज कि दो अगर यू पता करना है तो 2 प्लस 1, 3 पता करना है 3 प्लस 1, 19 पता करना है तो 19 प्लस 1, 25 पता करना है 25 प्लस 1। तो जो n जो है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स है, y ग्रेटर नंबर x स्मॉलर नंबर, n जो है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स को डिनोट करता है। तो जब हम d पता कर लेंगे तो उसके बाद हमको रिक्वायर्ड रेशनल नंबर पता करना होगा। तो सबसे पहले इक्वेशन यूज करेंगे हम लोग x प्लस डी, जो कि हमारा फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर होगा, x प्लस 2d जो कि हमारा सेकेंड रिक्वायर्ड नंबर होगा, उसी प्रकार से x प्लस 3d जो हमारा थर्ड रिक्वायर्ड नंबर होगा, उसे बढ़ता चला जाएगा x प्लस nd जो हमारा nth रिक्वायर्ड नंबर, कोई भी नंबर जिसको हम लोग पता करना होगा सो हो सकता है। क्लियर है हमारा यहाँ तो बाबू। अब हम लोग क्वेश्चन लेके चलते हैं। सपोज ये क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि इंसर्ट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। हमको 4 रेशनल नंबर इंसर्ट करने का है 4 और 5 के बीच में। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जो स्मॉलर नंबर होगा वो हमेशा होगा x। तो x की वैल्यू हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5 और n हमको कितने रेशनल नंबर पता करने हैं तो वो है 4 रेशनल नंबर पता करने हैं, तो n इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1, y की वैल्यू 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई n हो गया 4 प्लस 1, तो ये हो गया 1/5। क्लियर रहा हमारा, ये हो गया 1/5, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आते हैं, हमको d मालूम चल गया। तो फर्स्ट नंबर तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो हो जाएगा हमारा x प्लस डी। तो x की वैल्यू है हमारे पास है 4, d की वैल्यू है 1/5, एलसीएम ले लिए हो गया 5, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया 5, 20 प्लस 1 21/5। ये पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर की बात करें तो x प्लस 2d, 4 प्लस 2/5, 20 प्लस 2/5 22/5। उसी प्रकार से अगर थर्ड नंबर की बात करें x प्लस 3d, 4 प्लस 3/5, 20 प्लस 3/5 23/5। और फोर्थ नंबर की बात करें अगर तो ये हो गया x प्लस 4d, 4 प्लस 4/5, 20 प्लस 4/5 इज इक्वल टू 24/5। तो यहाँ हमको मालूम चल गया कि ये 4 नंबर हो गए हमारे जो कि एग्जिस्ट करते हैं 4 और 5 के बीच में। हम लोग और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये तो हमारा एग्जाम्पल क्लियर हो गया कि 4 नंबर इंसर्ट करने थे 4 और 5 के बीच में, इसमें कि x जो होगा 4 जो है वो छोटा नंबर है तो वो x पे आएगा, 5 जो है बड़ा नंबर है वो y पे आएगा और n जो है वो रिक्वायर्ड नंबर है। अब हम लोग चेक करते हैं जब हमको 5 रेशनल नंबर इंसर्ट करने होंगे 1/4 और 1/5 के बीच में, तो वो सबसे पहले चेक कर लेंगे हम लोग कि 1/4 और 1/5 के बीच में से ग्रेटर कौन है। तो इस क्वेश्चन में तो क्लियर है 1/4 जो है वो 1/5 से ग्रेटर होगा। क्लियर रहा हमारा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि तो x की वैल्यू हम लोग क्या मान के चलेंगे यहाँ पर, 1/4 और 1/5 में से ग्रेटर वैल्यू है 1/4, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 1/5। स्मॉलर को हम लोग x मानते हैं, ग्रेटर 1/4।
और n की वैल्यू हमारे पास है 5, 5 है हमारे पास। देयरफॉर d की वैल्यू हो गई y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, y की वैल्यू d की वैल्यू हो गई y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। तो हम लोग लेके चले इसको, ये हमारे पास आ गया 1/4 माइनस 1/5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, एलसीएम निकाल लिए हो गया 20, ये हो गया 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया 1/20 इंटू 6, 1/120। तो ये हमारे d की वैल्यू आ गई। अब नंबर रिक्वायर्ड करते चलते हैं। तो फर्स्ट हो गया x प्लस डी, x की वैल्यू है हमारे पास 1/5 प्लस 1/120। ओके, अब हम लोग एलसीएम लेके चलते हैं, तो आ गया 120 ही एलसीएम आएगा इसका। ठीक है, अब 5 से इसको डिवाइड करके चले हम लोग, तो ये आ जाएगा 24 प्लस 1 25/120। या तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम सेकेंड नंबर बात करें तो ये हो गया x प्लस 2d 1/5 प्लस 2/120, जो कि आएगा आपके पास 26/120। आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर हम लोग थर्ड नंबर की बात करें तो x प्लस 3d 1/5 प्लस 3/120, तो ये हो गया 27/120। फर्दर बात करें हम लोग अगर फोर्थ नंबर की, तो ये हो गया x प्लस 4d, जो कि होगा 1/5 प्लस 4/120, तो 28/120। और फिफ्थ नंबर की बात करें अगर तो x प्लस 5d 1/5 प्लस 5/120, जो हो गया 120, 29/120। तो ये हमारा क्लियर रहा। 5 के 5 रेशनल नंबर हमको निकल गए। तो फिर से हम देख लेते हैं जो फॉर्मूला हमको यूज करना है वो है, अगर दो नंबर इंसर्ट, एक से अधिक नंबर इंसर्ट करने हैं x और y के बीच में, जिसमें कि x जो है वो स्मॉलर नंबर है, y जो है वो ग्रेटर नंबर है, जहां पर कि y इज ग्रेटर देन x, तो हम लोग पहले d निकालेंगे जो कि y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1, जहां पर n जो है वो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स है, y ग्रेटर नंबर है, x स्मॉलर नंबर है, और फॉर्मूला में यूज करेंगे हम लोग d इज इक्वल टू y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। उसके बाद हमको फर्स्ट नंबर इंसर्ट करना होगा, तो वो होगा x प्लस डी, सेकेंड नंबर होगा x प्लस 2d, थर्ड नंबर होगा x प्लस 3d, इसी प्रकार से nth नंबर होगा x प्लस nd। दो एग्जाम्पल हमारे क्लियर हो गए। चलिए अब इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं।